नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे झूठ हैं जो बहुत फेमस हैं और लोग उन झूठ पर विश्वास भी तुरंत कर लेते हैं। और जितने भी लोग उस झूठ को मानते हैं उससे अगर एक सवाल पूछ लो आप कि भाई इसका कोई एविडेंस है तुम्हारे पास या कोई आधार, कोई बेस, तुमने इस झूठ पर कैसे यकीन किया, कुछ है ऐसा, तो व्यक्ति इसका आंसर नहीं देगा, वो फालतू बातें शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैं उसी पर आज एक चर्चा करूंगा। एक केस आपको बताऊंगा, ये केस आप लोगों ने सुना होगा और उस केस को लेकर बहुत सारे झूठ हैं हमारे देश में। हमारे देश के लोग किसी भी बात में मतलब किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तुरंत ही जजमेंटल हो जाते हैं। और यही मूर्ख भारतीय ये चाहते हैं कि जब इनका मामला कोर्ट में जाए तो इनको एक विद्वान जज मिले जो न्याय कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जज आसमान से टपक के तो आया नहीं, वो आपके बीच से ही है। आप जाहिल है तो जज भी जाहिल है, आप मूर्ख हैं, आप गंवार है तो जज भी गंवार है। सही बात है ना भाई, देश के लोग भी तो वैसे ही हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ फूलन देवी केस की। आप लोगों ने सुना होगा, एक महिला डकैत फूलन देवी, ठीक है, जिसको कई लोग फूलन नाम गायब कर रहे, देवी बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत सी फर्जी कहानियां आपने फूलन देवी को लेकर सुनी होगी। कई लोग उसको महान बोलते, महान कुछ नहीं थी, वो क्रिमिनल थी, वो अपराधी, बहुत बड़ी क्रिमिनल थी वो। मगर उसको लेकर इतनी अफवाहें हैं हमारे देश में, खासकर कुछ ऐसे लोग जो शायद उसकी कास्ट से हैं या जो कोई भी हैं, या जो उसके नाम पर राजनीति करते हैं। ये सारे लोग फूलन देवी के नाम पर राजनीति करना, राजनीति चमकाना, जातिवाद की राजनीति खेलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने झूठ फैला के रखे, इतने झूठ फैला के रखे, बाप रे बाप। मतलब मैं हैरान रहता हूँ कि इंडिया में क्या दिमाग का इस्तेमाल करने की कोई परंपरा ख़त्म हो गई है। फूलन देवी के बारे में जो झूठी बातें हैं पहले वो बता देता हूँ। फूलन देवी के बारे में ये झूठ फैलाया गया कि फूलन देवी जो थी उसके गांव के पास 20 ठाकुरों ने, ठाकुर जाति जो हम राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय, ठाकुर जो भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने वाली जाति है। तो 20 ठाकुरों ने फूलन देवी का बलात्कार किया था और उसके बाद फूलन देवी बदला लेने के लिए डकैत बन गई। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ये पूरी फर्जी कहानी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो इस कहानी पे विश्वास करते हैं ये किस मिट्टी के बने लोग हैं। क्या उनके सामने ही घटना घटी थी कि 20 ठाकुर एक महिला का बलात्कार कर रहे हैं? क्या उनके सामने ही ऐसा कुछ हुआ था? उनसे पूछा जाए, वो इसका जवाब नहीं देंगे, वो फालतू बातें करेंगे। अरे तुम महिला विरोधी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कुछ नहीं तो वो कहेंगे कि तुम दलित विरोधी हो। ऐसी बातें भी कर सकते हैं। तो हम आए दिन हमारे देश में बर्बादी का एक कारण ये भी है कि लोग किसी भी बात को सत्य मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही मूर्ख लोग ये चाहते हैं कि उनको एक अच्छा न्यायाधीश मिल जाए जो सबको देखे, हर बात को सुने। अरे तुम भी तो वैसे ही हो, तुम भी तो एक तरफा बातें सुनकर फैसला कर देते हो। तो तुम्हारे बीच से निकला न्यायाधीश भी तो यही करेगा, है ना। बड़ी हैरानी की बातें हैं। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे किस्से फेमस हैं जो वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मगर वो फेमस हैं। और ना सिर्फ फेमस हैं, उस पर कई आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो समय समय पर अपने चैनल में हम कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। धनंजय चटर्जी को बलात्कार के मामले में फांसी हुई थी। ये पहली फांसी थी भारत की रेप केस में, और धनंजय चटर्जी जो था वो बेकसूर था। ये कलकत्ता का मामला था, शायद 2001 में फांसी हुई थी। वो बेकसूर था, उसे फंसाया गया था और
मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि इंडिया में जो है बेकसूर लोगों को फांसी तक हो जाती है। अभी तक जेल सुनते थे, फांसी भी। अभी किसी से पूछ लिया जाए कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया और वो बेकसूर था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक, तो इस पे हमने एक पहले वीडियो बनाया था और आज का जो हमारा वीडियो है ये जो है फूलन देवी हत्याकांड और फूलन देवी के बारे में जो बातें बताई जाती है उसके ऊपर है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो पहली बात है कि फूलन देवी के बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं कि उस पर बड़ा अत्याचार हुआ और उसका 20 ठाकुरों ने बलात्कार किया, बाद में वो बदला लेने के लिए डाकू बन गई, है ना, और फिर उसने उन 20 ठाकुरों को गोली मार दी थी, है ना, ऐसी कोई कहानी सुनाई जाती है ना, ये पूरी फर्जी कहानी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब सवाल है कि कहानी आई कहाँ से और वो भगवान जाने कहाँ से आई। क्या है कि समाज में कई फर्जी लोग बैठे हुए हैं जो हमारे इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं कई सालों से। ठीक है, जो इंडिया का हिस्ट्री उसको ख़त्म करके नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, ये नहीं वो हुआ था, तो वही लोगों ने फर्जी कहानी बनाई होगी, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब आप लोग ये पूछ रहे हो कि तुमको कैसे पता ऐसा कुछ नहीं हुआ था? अरे भाई मैं एडवोकेट हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो क्या आपको पता होगा? हम लोग किसी भी केस में रिसर्च करते हैं, ठीक है, और हमारा रिसर्च करने का एक तरीका होता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट हमारे पास होते हैं, ठीक है, इसलिए मुझे पता है। आया समझ में? आप डॉक्टर से पूछो कि आपको कैसे पता क्या बीमारी है, तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल मुझसे कोई नहीं करेगा। तो इसमें एक्चुअली में क्या हुआ था फूलन देवी कांड में कि इसमें जो बातें बताई जाती है सब झूठ है, और ये बातें इसलिए बताई जाती है ताकि जातिवाद के एक समीकरण को बिठाया जा सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है जिसने भी ये कहानी बनाई हो उसका ठाकुर जाति तो कोई विवाद रहा हो, तो सोचा उनको बदनाम कर दें हम, है ना। एक्चुअली क्या हुआ था कि फूलन देवी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। ठीक, फूलन देवी का विवाद अपने ही बिरादरी के लोगों से था, अपने ही चचेरे भाइयों से था जो उसकी जाति के थे, उसके परिवार के थे, उसी के ब्लड रिलेशन में थे, और उन्हीं से उसका विवाद था। और कुछ जमीनी विवाद भी थे फूलन देवी के, ये सब उनका आपसी विवाद था, इसका किसी जाति से कोई संबंध था ही नहीं। साथ में फूलन देवी जो थी वो शुरुआत से ही कई डकैत उनके इलाके में थे, उनके संपर्क में वो रहा करती थी, और उसके ही चचेरे भाई ने एक बार उसको देह व्यापार के झूठे आरोप में और डकैती के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया था। तब से फूलन खुन्नस खाई हुई बैठी थी कि मैं उससे बदला लूंगी। और हाँ, उसके पहले फूलन की शादी बचपन में कर दी गई थी उसके माँ बाप द्वारा, और किसी बहुत ज़्यादा उम्र के आदमी से कर दी गई थी, ऐसा बताया जाता है। मतलब फूलन देवी ने एक इंटरव्यू में बताया था। एक और बात, फूलन देवी ने कभी किसी इंटरव्यू में कहा ही नहीं कि मेरा 20 ठाकुरों ने बलात्कार किया था। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। मतलब वो अगर वो खुद भी कह देती ना तो भी हम मान लेते, लेकिन उसने कभी ऐसी बात किसी इंटरव्यू में नहीं कही। ये भी अब जरा देखिए कि व्यक्ति खुद कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन उसके पीठ पीछे उसी के लोग, या क्या कहें हम, हवा में बातें फैलाती कि अरे वो तो बहुत महान थी, वो वीरांगना थी, फलाना ढमका। तो फूलन देवी जो थी उसका उसके परिवार से ही विवाद था, और चचेरे भाइयों से विवाद था, कई डकैत गैंगों से उसका संपर्क भी था। और एक समय बाद फूलन देवी ने विक्रम मल्ला गैंग को ज्वाइन कर लिया था, और ऐसा बताया जाता है कि उसको ज्वाइन करने के पहले फूलन देवी के जो परिवार के ही कुछ लोग थे जो कि मतलब फूलन देवी को पसंद नहीं करते थे, उनके दोस्तों ने फूलन देवी का बलात्कार करने का प्रयास किया था, ना कि 20 ठाकुरों ने। ठीक, उसके बाद वो डकैत बन जाती है, और जिस समूह की वो डकैत बनती है उसका जो सरगना था, मतलब उस डकैत ग्रुप का जो कहे राजा बोले या बॉस बोले, विक्रम मल्ला उसका नाम था। और ऐसा बताते हैं लोग कि उससे विक्रम मल्ला उसे शादी भी कर लेता है, और बाद में इनकाउंटर में पुलिस विक्रम मल्ला को मार गिराती है, और बाद में फूलन देवी जो है वो विक्रम मल्ला की गैंग की मालकिन बन जाती है, सीधी सी बात है। उसके बाद ये होता है कि फूलन देवी का कुछ लोगों से विवाद था, और एक गांव है यूपी में, बहगमई कुछ ऐसा नाम है उस गांव का, बहमई कुछ ऐसा कुछ नाम है उस गांव का। तो उस गांव में फूलन देवी को मालूम पड़ता है कि मेरा जिन लोगों से विवाद है उसमें से एक शख्स का नाम था राम लाला, और उसके बाकी साथी थे। तो फूलन देवी को ये पता पड़ता है कि उस गांव में वो लोग आए हुए हैं,
तो वो उनको मारने जाती है, लेकिन वो लोग उस गांव में फूलन देवी को नहीं मिलते। तो फूलन देवी उस गांव के जो जिम्मेदार लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग या जो बोले, उन 20-25 बड़े बुजुर्गों को बुलाती है और उनसे पूछती कहाँ है वो लोग, तुमने छुपाए हैं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। सब कहते हैं यहाँ ऐसा कोई आया ही नहीं है। परिणाम यह होता है कि फूलन देवी उस गांव के 20 निर्दोष लोगों की हत्या कर देती है। कहानी क्या सुनाई जाती है कि वो 20 ठाकुर जिन्होंने रेप किया था, फूलन ने उनको गोली मार दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, सब फालतू बातें हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या है कि ये कई सच्चाइयाँ सामने आना बहुत जरूरी है, वरना हमारा समाज है ना इसमें ही उलझा रह जाएगा। अब जिसको राजनीति करनी है तो वो फूलन देवी शहादत दिवस मनाते, कई लोग तो ऐसे होते। उस समय के पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, डीजीपी जिसको कहते हैं, वो डीजीपी थे, उनका नाम था ब्रजलाल। वो उस समय के बहुत बड़े अधिकारी थे। उन्होंने तो पूरी इस पर किताब ही लिखी हुई है, और उन्होंने भी यही कहा कि ये पता नहीं ये कहानी कहाँ से आई कि 20 ठाकुरों ने फूलन देवी का बलात्कार किया और फूलन देवी ने उस बलात्कार का बदला लेने के डाकू बन गई। और फिर लोगों ने कहा कि वो तो चंडी है, दुर्गा है। मतलब ये फर्जी कहानी गढ़ी कैसे गई? तो इसका जवाब उन्हीं पुलिस के अधिकारी जो डीजीपी थे। डीजीपी किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है, इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, पुलिस महानिदेशक। तो उन्होंने बताया कि ये कहानी ऐसे बनी कि एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम था बैंडिट क्वीन। उस फिल्म में ये सब दिखाया गया है, और यही कारण है कि जो फिल्म में दिखाया गया लोगों ने उसको सच मान लिया। लोगों में दिमाग थोड़ी होता है, फिल्में तो हमारे देश में अधिकतर गलत ही बनती है और लोग तो मूर्ख ही होते हैं। वो फिल्में देख के लोग उसको सही मान लेते हैं, है ना। और यही कारण है कई लोग फिल्में देख के लड़कियाँ छेड़ते हैं। जैसे फिल्मों में हीरो लड़की छेड़ता है ना, लड़की पड़ जाती है, हीरोइन पड़ जाती है। तो लोग, कई ऐसे भी लोग हैं जो फिल्में देख के लड़कियाँ छेड़ती है, सोचते हैं कि हीरोइन पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ हीरोइन पड़ती नहीं है, हीरोइन का पड़ जाता है। समझ में आया? तो फिल्मों ने समाज को बहुत बिगाड़ा हुआ है। तो जो डीजीपी थे उस समय के, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि उस फिल्म की कहानी फेमस हो गई और जो एक्चुअल कहानी थी वो दब गई, ऐसा हुआ। और फूलन ने जिन लोगों को मारा था वो 20 लोग बेकसूर थे, उनका कोई संबंध ही नहीं था। तो ये कोई बहादुरी थोड़ी होती है। एक आदमी आया, उसके पास बंदूक हो, उसके साथ करीब 20, 25, 50 मर्द आए, उनके हाथ में बंदूक हो और 79 लोग गोली मार दो, क्या बहादुरी? वो भी बेकसूर लोगों को। इसको बहादुरी थोड़ी बोलते हैं। उन 20 लोगों की विधवाओं को आज तक न्याय नहीं मिला है। और एक बार एक पत्रकार उसी गांव में गया था और एक महिला थी जिसका पति, मतलब उसके पति की कुछ महीने पहले शादी हुई थी अपने पति से, उस महिला की, और वो अपने उसी गांव में आई थी शादी के बाद। तो उस मरने वालों में उसका पति भी था, जो कि बहुत कम उम्र का था, बताया जाता है। उस महिला से पूछा पत्रकार ने कि क्या तुम्हारे पति ने भी रेप किया था? तो महिला भड़क गई, उसने पत्रकार को चप्पल से पीट दिया और कहा कि बेशर्म इंसान, तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? तो कुल मिलाकर फूलन देवी ने बेकसूर लोगों की हत्या करी थी। बाद में यूपी पुलिस ने फूलन देवी को पकड़ने की बहुत प्रयास किया, मगर फूलन देवी ने एमपी का जो चंबल का जो इलाका है, मध्य प्रदेश में चंबल एक जगह बड़ी खतरनाक है जहाँ डकैत पाए जाते हैं। फूलन देवी ने चंबल इलाके में एंट्री मारते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को सरेंडर किया था, यूपी पुलिस को नहीं किया था। ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब यही कहानी है। और उसके बाद ये हुआ कि जिन लोगों को फूलन देवी ने मारा था उन्हीं के ही बिरादरियों में से कुछ लोगों ने, मतलब अब कहें कसम खा ली कि भैया हम इसका बदला लेंगे, वॉट एवर। तो उसी का बदला शेर सिंह राणा नामक एक शख्स, जो कि आपके यूपी के हैं, इन्होंने लिया था। उस समय फूलन देवी समाजवादी पार्टी से सांसद बन चुकी थी। शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने जाते हैं उनके संसदीय निवास में, और वहाँ पर वो फूलन देवी को गोलियों से भून डालते हैं। इस तरीके से फूलन देवी का चैप्टर क्लोज हो जाता है। कुछ ऐसी घटना थी ये। इस घटना को लेकर जो कहानियाँ फेमस हैं हमारे देश में, ये सब फर्जी हैं। ये घटना बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस तरह की घटनाओं से और इनकी जो फर्जी कहानियाँ हैं उससे समाज में वैमनस्य उत्पन्न होता है, लोगों में फूट पड़ती है, और जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उनके लिए ये घटना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। ठीक है, वरना अभी किसी से पूछ लो कि तुमको किसने बताया कि फूलन देवी का बलात्कार हुआ था, ठाकुरों ने किया था। चलो ठाकुरों ने किया, उनका नाम तो बताओ, क्या नाम था उनका, कौन लोग थे वो?
और फिर वो मतलब उसी बलात्कार का बदला लेने के लिए वो डकैत बन गई। वाह भाई, गजब कहानी है।